ओम शांति प्रताप भाई जी। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई जी। मैं तो थैंक्स तो एक छोटा सा शब्द है। मैं जीवन भर भी आभार रहूँगा। मैं जो स्नेह सहयोग मिला कैसे भूल सकता हूँ। सारे कल्प में भी नहीं चुक्त कर सकता हूँ। बड़े भाई के रूप में बाप समान जो स्नेह दिए, पालना दिए। लेकिन देखिए, मैं एक बात आपको सुना रहा हूँ। मैं जस्ट एक रिक्वेस्ट किया कि देखिए करुणा भाई जी, जो हुआ आप स्वयं मान रहे हो कि ठीक नहीं है, ठीक नहीं हुआ। अब मुरली पढ़िए, बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे कभी कभी हनुमान बनकर जाके ड्रेस बदल कर जूती में बैठ के जाओ, सुनो दूसरे सत्संग में, सेवा करो। तो मैं अगर आया भी इधर किसी को बिना बताए चुपचाप, मैं सोचा देखने के लिए, समझने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो कौन सा ऐसे मैं श्रीमत का उल्लंघन कर दिया। लेकिन जो तुरंत मेरे बारे में चारों तरफ जो संदेश गया, वो लोगों के मन में किस किस प्रकार का भावना मेरे प्रति हुई। कितने नेगेटिव कमेंट्स आप स्वयं देख लो। तो अगर मैं संस्था की तरफ से, करुणा भाई हेड है मीडिया के, अगर वो लिखते कि डॉक्टर श्रीमंत हमारे पास हैं, वो बाबा के पक्के बच्चे हैं, और हमको छोड़ के थोड़ी है, वो तो ऐसे ही जस्ट जानने के लिए बाबा कहते हैं ऐसे गुप्तचर के रूप में जाओ देखो क्या हो रहा है, इसलिए गए थे। उनके बारे में जो भी मिसकंसेप्शन है आप सभी का, प्लीज़ ये सब निकाल दीजिए। ऐसा है नहीं, सत्य नहीं है, ये सब झूठ है। आप वो हमारे साथ हैं, सदा ये करेंगे, रहेंगे, हमारे ही हैं, बाबा के पक्के बच्चे हैं। अगर हेडक्वार्टर की तरफ से ऐसा एक संदेश जाता तो सबके दिमाग से मेरे लिए जो नेगेटिविटी है वो निकल जाता। आप कितना भी, आप खुद कितना भी करो, वो नहीं होगा। वो करुणा भाई करना चाहिए और वो नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं समझ गया, वो आपके ऊपर टाल दिए। आपका कहना कौन सुनेगा। ब्रह्मा कुमारी इसका मीडिया का हेड आप हो, लिखना चाहिए कि बिना परमिशन हमको ये इंद्रजन वाले ऐसे किए हैं, ऐसा नहीं है, इसकी सत्यता ये है, डॉक्टर श्रीमंत बाबा के पक्के बच्चे हैं, वो हेडक्वार्टर में है, ऐसा नहीं है, तो लोग मानेंगे। लोगों की जो धारणा हो गई, मैं ये नेगेटिविटी के साथ वहाँ कैसे रहूँगा। चाहो मुझे किसी का हिम्मत नहीं मेरे सामने कोई बात करने के लिए, मैं जानता हूँ मैं शेर का बच्चा हूँ और जहाँ भी रहूँगा शेर का बच्चा ही की रहूँगा। और मैं आत्मसम्मान में जीना जानता हूँ। ऐसे आत्मग्लानि लेके शर्मिंदा होकर मुँह सिर झुका के चलना मुझे नहीं आता है। आप मुझे प्रेशराइज कर रहे हो कि आप लिखो, माफ़ी मांगो। आपने तो 7 दिन समय दिया, लिखा कुछ भी किया? कुछ नहीं किया। आपने मुझे क्या लिख के दिया ओके करने के लिए? जस्ट मिनट्स ऑफ द मीटिंग। क्या क्या हुआ मेरे साथ? एक मेंटल टॉर्चर करके मुझे क्या पागल बनाना चाहते हैं? मैं वहाँ ऐसी जगह पे रहूँगा? क्या क्या मैं कौन सा गुनाह कर दिया? कौन सा श्रीमत उल्लंघन कर दिया? कौन सा ब्रह्म हत्या गो हत्या कर दिया? और अभी मैं वहाँ से छोड़ने के बाद आपको एकदम तुरंत पूरा एकदम बिल्कुल एकदम 1 मिनट लगा पूरा सर्कुलर सर चारों तरफ कि उसको निष्कासित कर दिया गया। 1 मिनट लगा और 7 दिन टाइम दिया, वो भी नहीं कर पाए। तो क्या है, मैं तो समझ गया पूरा क्या आपका प्लान। मैं माफ़ी लिखूं? क्या पागल हूँ मैं? मेरे जो दिल का अनुभव है वो शेयर किया था। और कितने सारे संदेशी जाते हैं, क्या क्या आके सुनाते हैं। अगर आपको नहीं जचता है, क्या उनके नाम से आप केस करते हो? क्या करते हो? कुछ तो नहीं करते हो उनको विरोध में। आपको नहीं लगा, नहीं लगा। उनका संदेश फेक लगा, फेक लगा। स्वीकार कोई करता है, कोई नहीं करता है, कोई तो कुछ नहीं बोलता है। मेरा जो अनुभव बता दिया, कौन सा हो गया? मैं ये तो नहीं बताता, मैं नहीं करता भी। लेकिन मेरे नाम से जो एकदम बिल्कुल इतना सांप है, ये है। खाली आपको बम फेंकना आता है, मुझे बम फेंकना नहीं आता है क्या? ठीक है, संभालो अभी। ठीक है, बहुत अच्छा, मैं तो दिल से आभार हूँ, बहुत अच्छा। लेकिन मैं अभी कुछ नहीं बताऊँगा, मेरे लिए समय बताएगा। उस समय फिर आप रियलाइज़ करेंगे मैं सच बताया था कि नहीं। मैं इतने साल से रात रात जागरण करके तपस्या, क्या क्या मूर्ख हूँ मैं? किसी के बहकाव में कोई मुझे तंत्र कर दिया, मेरे ऊपर कोई ये कर दिया, ऐसा है? कर सकता है मुझे? मैं चैलेंज करके करता हूँ, कोई करे करके दिखाए तो। लेकिन मैं आत्मसम्मान में जीना जानता हूँ, इसलिए मुझे छोड़ के आना पड़ा।
कितने भाई बहनें रो रहे थे मेरे, आपको जाने नहीं देंगे। मैं उनको कैसे, उनके सामने कैसे निकलूं? मैं चोरी नहीं किया हूँ जो छिप के आऊँ, लेकिन उनका इमोशन हर्ट होगा, वो कैसे होगा, मुझे निकल नहीं सकता हूँ, मुझे पता था। इसलिए मैं 12 बजे निकला। और मैं, मेरे सामान सारा अधिकार से मैं लेके आ सकता था, क्योंकि मैं किसी हॉस्पिटल का कोई बोझ बन के वो नहीं था। जो भी है मैं मेहनत से बाबा का दिया हुआ मैं बनाया हूँ, खुद मेहनत किया था, लेकिन मैं नहीं लाया सब। जो मेरे कपड़े ही लेके आया, अगर वो भी नहीं कहते तो मैं कुछ भी लेके नहीं आ सकता, लेकिन मैं मेरे कपड़े ही लेके आया, बाकी सब छोड़ के आया। मुझे कोई लगाव नहीं, बाबा ने दिया था, आप सेवा में लगाना। आप सभी खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी अच्छे रहो। सभी भाई बहनों के लिए जितना इतने साल से मुझे जो प्यार दिया था, बहुत बहुत दिल से आभार हूँ, मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। सबके लिए मेरा रिगार्ड है, रहेगा, शुभभावना है, रहेगा। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ। आप कुछ भी मेरे लिए बोलो, कुछ भी सोचो, मेरे लिए सबके लिए सम्मान है। लेकिन बाबा जो कहता है, आज की मुरली पढ़ लो, बाबा अगर के देखते हैं कोई बच्चा बुद्धू है, सामने जिज्ञासु है, तो बाबा उनके तन में प्रवेश करके जाके मुरली चला लेता है। बाबा कहीं मधुबन के सिवा मिल नहीं सकता। ठीक ही बात है, राइट बात है। और मधुबन क्या है, मैं आपको अव्यक्त मुरली भेजूं, पढ़ लेना। बाबा ने कहा जहाँ बाबा है बच्चे है, वो मधुबन है। विदेशियों के साथ मिल रहे थे बाबा, बता दूंगा मुरली में, भेज दूंगा आपको, पढ़ लेना। बाबा कहीं भी आ सकता है, बाबा कहीं आ नहीं सकता ऐसा नहीं बोला। बाबा सारा विश्व ही मधुबन है, कहीं भी आ सकता है। बाबा अपने बच्चों के लिए कहीं भी आ सकता है, वही मधुबन है। जहाँ बाबा है वही मधुबन है। बाबा का शब्द है, मैं भेज दूंगा, पढ़ लेना। ऐसा नहीं कि बाबा वहाँ ही आएगा, ऐसा नहीं है। बाबा कहीं भी आ सकता है। चलो आप मानो ना मानो अलग बात है, लेकिन आप बड़े भाई बाप समान है। मैं क्या कहूँगा, मैं जो बोल रहा हूँ अगर आपको ज़रा सा भी हट गया है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं, मेरे सबके लिए रिगार्ड है, सम्मान है, लेकिन मेरे साथ आपने जो किया, आप न्यूट्रल होकर सोच लीजिएगा, आप मेरे पोजीशन में होते तो क्या करते। मैं जो किया, मैं कोई चोरी नहीं किया। मैं सबके सामने आ सकता था, लेकिन भाई बहनों का इमोशन और ज़्यादा हर्ट होता, इसलिए, और मुझे निकलने नहीं देते, मैं, मुझे पता है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। बाकी मैं चोरी नहीं किया हूँ जो छिपके से घर से निकल गया। मैं सबको बोल के आता, मैं जा रहा हूँ तो नहीं जाने देते मुझे, और मुझे आना ही था, क्योंकि आत्मसम्मान में जीना जानता हूँ। ठीक है, थैंक यू। मेरे शब्दों से कुछ भी लगा होगा आपको, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन बाबा के आज की मुरली पढ़ लीजिए, बाबा ने क्या बोला। और मैं अब एक वाणी भेजता हूँ, जो अभी चारों तरफ सर्कुलेट किए हैं, कि बाबा मधुबन की सिवा कहीं मिल नहीं सकता, आ नहीं सकता नहीं बोला, मिल नहीं सकता। जहाँ बाबा है बच्चे है, वही मधुबन है। तो बाबा कहीं भी मधुबन बना सकता है, सारा विश्व ही मधुबन बना देगा। अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू भाई साहब। ओम शांति। सभी भाई बहनों को मेरी शुभभावना शुभकामना दीजिएगा, मेरा रिगार्ड्स दीजिए। मैं सभी को, किसी का भी इमोशन हर्ट किया हो तो आई एम सॉरी। और मेरे रेजिग्नेशन लेटर तो मैं भेजा था ऑलरेडी, अगर आप रखें तो ठीक है, नहीं तो दोबारा कहेंगे तो भी मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट का जो है मैं भेज देता हूँ दोबारा, अगर कहेंगे तो। थैंक यू। मैं ठीक हूँ, ठीक रहूँगा, जहाँ भी रहूँगा ठीक ही रहूँगा, और शान से जीऊँगा। थैंक यू। ओम शांति।